एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे भगवान, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में मैं सोच सोच कर अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा नष्ट कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रहता और हमेशा विपरीत लिंग की ओर आकर्षित महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि प्राकृतिक रूप से जो हमारे अंदर है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसके कुछ न कुछ ज़रूरत है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है और फिर हम उस चीज़ की पूर्ति के लिए उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के पास पैसों की कमी है तो उसका पैसों के प्रति आकर्षित यानी पैसों की काम वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है और एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और यही ज़रूरत अगर शारीरिक हो तो उसे हम काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, भगवान, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है और यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है तब लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, इसको दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। काम वासना होना गलत नहीं है बल्कि इसका बेलगाम होना गलत है। केवल इसी के लिए जीना और इसी को लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? तो लड़के ने कहा, हाँ, जरूर होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपना पीढ़ी का विस्तार करना है। फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं भगवान, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ना कि इससे खुशी प्राप्त करने के लिए और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्राकृतिक ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वह अपनी काम वासना को कुछ पल की खुशी का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके भी प्राकृतिक में पाई जाने वाली हर चीज़ का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग विलास का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्राकृतिक ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी काम वासना का बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, भगवान, लेकिन यह काम वासना हावी क्यों होती है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य का ना होना। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करना। ज़्यादातर लोगों ने हमेशा से ही कामुकता को शक की नज़र से देखा है, और सबसे बड़ा कारण है
कि हमने शरीर के यौन अंगों को बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे पैर, हाथ, मुंह आदि के समान ही अंग हैं, जो अपना काम करते हैं जिसके लिए प्राकृतिक ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज़ रहस्यमय बन जाती है तो लोगों की रुचि उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब किसी विचार को दबाने की कोशिश की जाती है तब वह विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना के साथ भी किया जाता है। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि नारियल के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज़ का आया? तो लड़के ने कहा, भगवान, मेरे मन में पहला चित्र नारियल का ही आया। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार जब हम अश्लील जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हाँ भगवान, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने का तीसरा कारण है अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, उसी से संबंधित और सैकड़ों विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने किसी को देखकर एक बार मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय नष्ट कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों को संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन अश्लील लोगों के साथ रहने से यह हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ भगवान, यह बात भी मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुरे और अश्लील विचारों वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़के ने कहा, यह तो समझ आ गया कि काम वासना हावी कैसे होती है, मगर इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? इस पर बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारी काम वासना की ऊर्जा प्रेम और आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना को शरीर के अंदर ही रूपांतर करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर सतीत उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचने करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर वह सब हरकतें बचकानी लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन भगवान, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसके साथ उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा
कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे।